बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। इस्लामी बातें चैनल के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। कुरान करीम की एक ऐसी सूरत जिसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है, वो हमें सुनने और पढ़ने को मिलती है। और बिलखसूस जिस घर के अंदर रिज्क दौलत की कमी हो, अगर उस घर के तमाम अफराद में से कोई एक फर्द भी रात के वक़्त इस सूरत को पढ़ ले तो अल्लाह पाक के फजलो करम से और ये अमल 7 दिन से 11 दिन तक जारी रखे तो अल्लाह पाक उनके घर में रिज्क में इज्जत और दौलत में बेपनाह इजाफा फरमा देते हैं। क्योंकि ये वो सूरत है जिसके मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक गुलाम को पढ़ने की इजाज़त भी दी और हुक्म भी दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को, अपने गुलामों को मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ कुरानी आयात या कुरानी सूरतें पढ़ने का हुक्म दिया करते थे या मुख्तलिफ दुआएं सिखाते। सूरह वाक़िया उन्हीं सूरतों में से एक सूरत है जिसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक गुलाम को पढ़ने की तलकीन की थी। जो शख्स रोज़ाना रात को सोने से पहले पढ़ेगा तो कभी मोहताज न होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप बीमार हो गए और आपकी सिर्फ बच्चियां ही बच्चियां थी, कोई बेटा आपका न था। तो आप बहुत सख्त बीमार हो गए, हत्ता के मरगुल मौत तक पहुंच गए। इतनी कमजोरी आ चुकी थी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीमार पुरसी के लिए तशरीफ ले जाते हैं और जाकर बीमार पुरसी की और हालात देखकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अरशाद फरमाया कि ए अब्दुल्ला बिन मसूद, मैं बैतुल माल में से आपके लिए, आपकी बच्चियों के लिए आपके विसाल के बाद कोई वजीफ़ा मुकर्रर करना चाहता हूँ। जिस पर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अरशाद फरमाया, मैं कोई वजीफ़ा नहीं लेना चाहता क्योंकि हर रात मेरी बच्चियाँ वो काम करके सोती हैं और मैंने अपनी बच्चियों को ये हुक्म करके रखा है कि वो इस सूरत की तिलावत करके सोया करें। आपने पूछा वो कौन सी सूरत है? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो शख्स रात को सूरह वाक़िया की तिलावत करके सो जाता है, अल्लाह पाक कभी उसे बेरोजगार नहीं फरमाते, कभी उसे रिज़्क के मुतल्लिक तकलीफ नहीं देते, कभी उसे फ़क्र व फाका में मुब्तला नहीं फरमाते, कभी दुनिया उस पर तंग नहीं की जाती। तो ये जवाब जब सुना, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अरशाद फरमाया कि कितना अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल और भरोसा है। ये वो अकीदा और तवक्कल था अल्लाह पाक की ज़ात पर कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बताया तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। बुजुर्ग फरमाते हैं, अगर कोई शख्स 11 दिन तक लगातार सूरह वाक़िया पढ़े रात को सोने से पहले पहले, अल्लाह करीम उस पर फ़क्र व फाका दूर फरमा देते हैं और उसे रिज़्क अता फरमा देते हैं। अगर कोई शख्स फ़क्र व फाका से आजिज़ आ चुका हो तो वो अपने घर में कुछ मर्दों और इस्लामी बहनों को बिठाकर एक ही मजलिस में 41 मरतबा इस सूरत को पढ़ना चाहे और इस अमल को वो 11 दिन तक जारी रखे तो इसकी बरकत से जिल्लत व ख्वारी और तंग दस्ती दूर ही रहती है। मालो दौलत और इज्जत में इजाफा होता है और वो अगर हमेशा खुद पढ़ने का मामूल बना ले, यानी रोज़ाना एक बार पढ़ने का मामूल बना ले, तो वो कभी भी मोहताज ना होगा। और अगर किसी मैयत पर, उसकी कब्र पर इस सूरत को पढ़ा जाए तो उसे अज़ाब कब्र से निजात मिलती है
اور اگر اس صورت کو لکھ کر عورت کے بازو پر باندھا جائے جب وہ بچہ پیدا کرنے والی ہو، بچہ بآسانی پیدا ہوگا۔ باوضو صبح اور شام پڑھنا باعث برکت ہے۔ ایک مجلس میں 41 مرتبہ پڑھنے سے حاجت پوری ہوتی ہے، خاص کر کسائش رزق کے لیے، اور جو شخص رات عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو وہ کبھی بھی بھوکا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے اسے روزی اور رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ سورہ واقعہ مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی بڑی ہی عظمت ہے اور یہ سورت 27ویں پارے میں موجود ہے، تو اس سورت کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے صرف آپ کے گھر میں سے کوئی آپ کا بچہ ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ رات کو 1 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لے اور اللہ کریم سے گڑ گڑا کر دعا کرے تو اللہ کریم اس گھر پر رزق کی برسات ہی برسات فرما دیتے ہیں۔ اس سورت کو 11 دن تک لگاتار پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو خود اپنی زندگی میں فرق محسوس ہوگا۔ ایک بار روزانہ پڑھنی ہے، باوضو حالت میں۔ گھر کا کوئی فرد اگر پڑھ لے، آج کا یہی وظیفہ ہے۔ اپنی نیک اور مخلصانہ دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔